नाजरीन, अमेरिका और ईरान एक बार फिर आग से खेलने लगे हैं। अमेरिका और ईरान की कशीदगी अब एक ऐसे मोड़ पर पहुंच गई है जहां से वापसी मुमकिन नहीं है। अमेरिकी फौजी अड्डों पर मुबैना हमलों ने वाशिंगटन को एक ऐसे जवाब पर मजबूर कर दिया है जो पूरे खित्ते को आग में झोंक सकता है। दावा किया जा रहा है कि अमेरिका ने ईरान पर अब तक का सबसे बड़ा हमला किया, जबकि उसके जवाब में ईरान ने मुतादिद ममालिक में मौजूद अमेरिकी मफादात और फौजी तनसीबात को निशाना बनाने का दावा किया है। अगर ये इतलात दुरुस्त साबित होती हैं तो इसके असरात सिर्फ मशरक़ वुस्ता तक महदूद नहीं रहेंगे, बल्कि आलमी मईशत, तेल की कीमतों, आलमी तिजारत और बैनुल-अक़वामी सियासत पर भी गहरे असरात मुरतब हो सकते हैं। इसी दौरान आबना हुर्मुज़ की सूरत हाल, अमरीकी और ईरानी बयानात, इसराइल की नई हिकमत अमली, कतर, ओमान, बहरीन, कुवैत और उर्दन में मुबैना अस्करी पेशरफ्त और पसे पर्दा सिफारती राबतों ने दुनिया को एक नए और इंतहाई ख़तरनाक मरहले में दाखिल कर दिया है। आज के इस व्लॉग में हम इन तमाम दावों, जवाबी बयानात, सिफारती राबतों और बदलती हुई आलमी सूरत हाल का तफसीली जायजा लेंगे। आप देख रहे हैं 92 न्यूज़ व्लॉग्स और मैं हूं मोहम्मद इसहाक। नाजरीन, ये दुनिया हर लम्हे तीसरी जंग अजीम की तरफ बढ़ रही है। इस वक्त सूरत हाल ये है कि अमेरिका ने रात के वक्त ईरान पर अब तक का सबसे तबाहकुन हमला किया है। दावा किया जा रहा है कि तकरीबन 150 मकामात को निशाना बनाया गया। जाहिर है कि इस हमले के बाद जंग रुकने की गुंजाइश तकरीबन ख़त्म हो चुकी है। इसके रद्दअमल में ईरान ने मुबैना तौर पर 6 ममालिक में अमरीकी मफादात और फौजी अड्डों को निशाना बनाया है। ये ईरान की जानिब से अब तक का सबसे ख़तरनाक हमला करार दिया जा रहा है। कतर में अल उदैदा एयरबेस पर हमले के हवाले से दावा किया गया है कि वहां मौजूद फाइटर तैयारों को शदीद नुकसान पहुंचा है, जबकि कमांड एंड कंट्रोल सहूलतों को भी तबाह कर दिया गया है। इसके अलावा कुवैत, बहरीन और दीगर ममालिक में भी अमरीकी तनसीबात को निशाना बनाने के दावे सामने आए हैं। अगरचा कतर ईरान के साथ बातचीत में शामिल था, लेकिन अब सूरत हाल इस मकाम से आगे निकलती दिखाई देती है। इत्तलात के मुताबिक एक बहरी जहाज़ पर हमले के बाद अमरीका ने ईरान पर कार्रवाई की, जिसके जवाब में ईरान ने आबना हुर्मुज़ बंद करने का ऐलान कर दिया। अगर आबना हुर्मुज़ वाकई बंद रहती है तो इसका सबसे बड़ा असर आलमी तेल की मंडी पर पड़ सकता है और तेल की कीमतों में नुमाया इजाफा हो सकता है। इस तमाम सूरत हाल के बाद आलमी मंडियां एक मर्तबा फिर उसी कैफियत की तरफ जाती दिखाई दे रही हैं जो 40 रोज़ा जंग के दौरान देखी गई थी। अमेरिका का कहना है कि ईरान अपने फैसलों की कीमत चुका रहा है, जबकि ईरान का मौक़िफ़ है कि यकतरफा माहिदों का दौर ख़त्म हो चुका है और अब अमेरिका को जवाब दिया जाएगा। दावा किया जा रहा है कि ईरान ने ओमान में भी अमरीकी तनसीबात को निशाना बनाया है। ईरान का कहना है कि अमेरिका ओमान पर दबाव डालकर उसे अपने मौक़िफ़ से हटाने की कोशिश कर रहा है। इसी दौरान ओमान और कतर की जानिब से एक तजवीज़ दी गई कि एक मुतबादिल शिपिंग लेन इस्तेमाल की जाए, मगर ईरान ने उसे मुस्तरद करते हुए कहा कि सिर्फ वही बहरी रास्ता इस्तेमाल होगा जिसकी इजाज़त पहले से दी गई थी। ईरान का कहना है कि साबका MOU में उन तमाम अमूर का जिक्र मौजूद था, लिहाजा वो अपने मौक़िफ़ से पीछे नहीं हटेगा। ईरान के मुताबिक अगर वो इस मामले में पसपाई इख्तियार करता है तो बाद में मज़ीद मुतालबात भी सामने आएंगे। दावा किया जा रहा है कि अब 7वां मुल्क भी इस कशीदगी की जद में आ चुका है। ईरान के मुताबिक 2 बहरी जहाज़ों को पहले वार्निंग दी गई कि वो मखसूस रास्ते से ना गुजरें, लेकिन उन्होंने वार्निंग नज़रअंदाज की और रेडियो राबता भी बंद कर दिया, जिसके बाद उन पर हमला किया गया। इसके बाद अमेरिका ने कार्रवाई की, जिसके जवाब में ईरान ने आबना हुर्मुज़ मुकम्मल तौर पर बंद करने का ऐलान किया। अगर ऐसा होता है तो आलमी मंडी खुलते ही तेल की कीमतों में शदीद इजाफा देखने में आ सकता है। अमरीकी कार्रवाइयों के हवाले से दावा किया जा रहा है कि बंदर अब्बास, बुशहर, सीरक, मिनाब और दीगर मकामात पर हमले किए गए, जबकि बहरीन और कुवैत से भी बैलिस्टिक मिसाइल दागे गए। ईरानी हुकाम का कहना है कि अमेरिका को पहले ही कहा गया था कि या अपने वादे पूरे करे या फिर वादा खिलाफी की कीमत अदा करे। ईरान का यह भी कहना है कि आबना हुर्मुज़ से 60 रोज तक बगैर फीस गुजरने की इजाजत एक मुआहदे का हिस्सा थी, मगर अमेरिका ने जानबूझकर मुतबादिल रास्ता इख्तियार किया क्योंकि वो कशीदगी बढ़ाना चाहता था। दावा किया गया है कि कतर के अल उदैद एयरबेस और ओमान की दुकम बंदरगाह में मौजूद अमरीकी लॉजिस्टिक मराकज़ को भी निशाना बनाया गया ताकि अमेरिका उसके इत्तेहादियों को वाज़ेह पैगाम दिया जा सके। इसी तरह उर्दन में अमरीकी फौजी अड्डे के कमांड एंड कंट्रोल सेंटर पर भी हमले का दावा किया गया है, जिसके नतीजे में शदीद नुकसान होने का कहा जा रहा है। अमरीकी वज़ीर दिफा पीट हेग्सेट का कहना है कि ईरान अपने गलत फैसलों की कीमत अदा कर रहा है, जबकि ईरान का मौक़िफ़ है कि अमरीका मुआहदे की शराइत पर अमल करने के लिए तैयार नहीं। ईरान का कहना है कि कतर, जो इस मुआहदे का ज़ामिन था, उसे चाहिए कि अमरीका से पूछे कि मुआहदे की खिलाफ वर्जी क्यों की। उधर ईरान की क़यादत की जानिब से भी सख्त बयानात सामने आ रहे हैं। कहा जा रहा है कि आयतुल्लाह ख़ामनाई के इंतकाल के बाद बदले की बातें मज़ीद शिद्दत इख्तियार कर गई हैं, जिससे खित्ते में कशीदगी बढ़ गई है। अमरीकी हुकाम का कहना है कि वाशिंगटन ने ईरानी निज़ाम को ख़त्म करने
का फैसला कर लिया है, जबकि डोनाल्ड ट्रंप ने खबरदार किया है कि अगर ईरान ने अमेरिका या उसके मफादात पर हमला किया तो उसे ऐसे नताइज भुगतना होंगे जिनका तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता। दूसरी जानिब इसराइल का दावा है कि लेबनान से 2 लाख अफराद नकल मकानी कर चुके हैं और उन्हें वापस आने की इजाजत नहीं दी जाएगी, जिसे बाज हल्के गजा मॉडल से तशबीह दे रहे हैं। इस तमाम सूरत हाल के बायस दुनिया एक इंतहाई नाजुक मोड़ पर खड़ी दिखाई देती है। मुख्तलिफ महाजों पर हमले जारी हैं और खदशा जाहिर किया जा रहा है कि अगर कशीदगी इसी तरह बढ़ती रही तो ये एक वसी इलाकाई या आलमी तनाज़े में तब्दील हो सकती है। ईरान का कहना है कि उसके पास बड़ी तादाद में मिसाइल और ड्रोन मौजूद हैं और उसकी दिफाई सलाहियत पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो चुकी है। असल तनाज़ा अपने हुर्मुज़ के बहरी रास्ते पर है, जहां ईरान का मौक़िफ़ है कि सिर्फ तयशुदा शिपिंग लेन ही इस्तेमाल की जा सकती है, जबकि उसके मुताबिक उस पर पहले से तमाम फरीकों का इत्तेफाक मौजूद था। अगर इस मसले का कोई सिफारती हल ना निकला तो आने वाले दिनों में कशीदगी मजीद बढ़ सकती है। दूसरी जानिब इतलात हैं कि आने वाले दिनों में नेतन्याहू अपने इंटेलिजेंस नेटवर्क के जरिए सदर ट्रंप के खिलाफ कोई नया पिंडोरा बॉक्स खोल सकते हैं, और अगर ट्रंप सियासी मुश्किलात का शिकार हो गए तो अमेरिका ईरान अन-मुआहिदा नई मुश्किलात से दोचार हो सकता है। इस्राएली इंटेलिजेंस एजेंसियों ने एक रिपोर्ट जारी की है जिसमें दावा किया गया है कि ईरान ने डोनाल्ड ट्रंप को कत्ल करने का मंसूबा बना लिया है। एक तरफ अमेरिका कर्जों के बोझ तले दबा हुआ है, लेकिन इसके बावजूद वो खुद को सुपर पावर करार देता है, जबकि दूसरी तरफ वो ईरान को तेल फरोख्त नहीं करने देता ताकि माशी पाबंदियों के जरिए उसे घुटने टेकने पर मजबूर किया जा सके। ईरानी वजारत खारजा के तर्जुमान ने खबरदार किया है कि अगर अमेरिका मुफाहमती यादाश्त की किसी भी शिक की खिलाफ वर्जी करेगा तो ईरान भी उसी शिद्दत के साथ जवाब देगा। नेतन्याहू अगर खुद डूबेंगे तो अपने पुराने साथी को भी साथ ले डूबने की कोशिश करेंगे, जबकि अमेरिका में मुमकिन रजीम चेंज ईरान और पाकिस्तान दोनों के लिए नई मुश्किलात पैदा कर सकती है। उधर नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार ने ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची से टेलीफोनिक गुफ्तगू की है, जिसमें मशरिक़ वुस्ता की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। पाकिस्तानी वज़ारत ख़ारजा की जानिब से जारी बयान में कहा गया कि इसहाक डार ने फ्री कैन पर जोर दिया है कि वो कशीदगी में कमी लाने की राह अपनाएं और तहम्मुल का मुजाहरा करें। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि तनाज़ात के हल और खत्ते में पायदार अमन और इस्तेहकाम के हसूल के लिए बातचीत और सिफारतकारी ही वाहिद रास्ता है। दोनों रहनुमाओं ने करीबी राबते में रहने पर इत्तेफाक किया। दूसरी जानिब ईरान के मरकज़ी मुज़ाकरात और पार्लिमान के स्पीकर मोहम्मद बाकिर कालिबाफ ने सोशल मीडिया वेबसाइट एक्स पर जारी बयान में कहा कि यकतरफा वाहिदों का दौर खत्म हो चुका। हमने आपसे कहा था या अपने वादे पूरे करें या कीमत अदा करें। हकीकत आपके सामने है। इस पोस्ट के साथ अमेरिका और ईरान में तय पाने वाली मुफाहमती यादाश्त की शिक नंबर 5 की एक तस्वीर भी शेयर की गई। इस मुफाहमती यादाश्त पर दस्तखत के बाद ईरान खलीज फारस से बहरे ओमान और बहरे ओमान से खलीज फारस आने जाने वाली तिजारती जहाज़ों की महफूज आमदोरफ्त की हिफाजत के इंतजामात का पाबंद था, और यह सहूलत सिर्फ 60 दिन तक बगैर किसी फीस के फराहम की जाएगी। इस शेक की जो तस्वीर बाकिर कालिबाफ ने शेयर की उसमें ईरान इंतजामात करेगा के अल्फाज को नुमाया किया गया है। दूसरी जानिब अमरीकी वज़ीर दिफा पीट हेग्सेथ ने एक्स पर अपने बयान में अमरीकी वज़ीर दिफा ने अपनी सेंट्रल कमांड का ईरान पर हमलों से मुतालिक बयान शेयर करते हुए लिखा कि ईरान ने गलत फैसला किया, अब उसे उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। अमरीकी सेंट्रल कमांड ने ऐलान किया था कि अमरीकी फौज ने ईरान के खिलाफ हमलों का तीसरा मरहला शुरू कर दिया है। इससे कबल पासदारान इनकलाब की बहरीन ने ऐलान किया था कि आबना हुर्मुज़ अगले हुक्म और अमरीकी मुदाखलत के खात्मे तक बंद रहेगी और किसी भी जहाज़ को इस आबी गुजरगाह से गुजरने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। नाज़रीन, अमरीका और ईरान के दरमियान बयानात, जवाबी कार्रवाइयों के दावे, आबना हुर्मुज़ के कशीदा सूरत हाल और मुसलसल बढ़ती सिफारती कशीदगी ने पूरी दुनिया को तशवीश में मुब्तला कर दिया है। अगर यह तनाज़ा मजीद शिद्दत इख्तियार करता है तो इसके असरात सिर्फ ईरान, अमरीका या इसराइल तक महदूद नहीं रहेंगे, बल्कि तेल की आलमी मंडी, मईशत, तिजारत और दुनिया के अमन पर भी इसके दूर असरात मुरतब हो सकते हैं। क्या सिफारतकारी एक बार फिर जंग पर गालिब आ सकेगी या फिर बंदूकों की जबान ही आने वाले दिनों का फैसला करेगी? क्या आबना हुर्मुज़ खुलेगी या दुनिया एक नए तवानाई बहरान का सामना करेगी? और क्या मशरिक़ वुस्ता एक और तवील जंग की तरफ बढ़ रहा है या आखिरी लम्हे में कोई ऐसा सिफारती रास्ता निकल आएगा जो इस आग को फैलने से रोक दे? फिलहाल दुनिया की नजरें तेहरान, वाशिंगटन, तल अबीब, दोहा और खलीज के पानियों पर जमी हुई हैं, क्योंकि वहां होने वाला हर फैसला आने वाले दिनों में आलमी सियासत और आलमी मशहद के समत मुतय्यन कर सकता है। आज के व्लॉग से इतना ही, मुझे दें इजाज़त। अल्लाह ने निगहबान।